नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, मेरे नाम से है संतोष बिश्नोई ऑफिशियल। मैं प्लीज आप सबसे यही कहूंगा, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कभी कोई ना इंसाफी आपके साथ नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं सब्सक्राइब कर लो मैं बोलता नहीं, आज इसलिए बोल रहा हूं, याद आ गया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। आइए इस पेपर के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यही था ना भाई, ये लो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्थान के एकीकरण के कथन आपके सामने स्क्रीन पर है, उधर इंग्लिश था और इधर आपका हिंदी। पहला ऑप्शन कहता है राजस्थान के, यानी क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्थान को बंबई प्रांत से सुनेल टप्पा प्राप्त हुआ, यह गलत हो गया। सुनेल टप्पा हमने झालावाड़ के सिरोंज से, सॉरी मंदसौर से लिया। सुनेल टप्पा हमने मध्य प्रदेश के मंदसौर से, मध्य प्रदेश यानी एमपी से लिया, एमपी के मंदसौर से लिया। ओके, तो यह गलत हो गया। शंकर राव देव समिति, शंकर राव देव समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ, गलत हो गया। शंकर देव राय समिति, ये वही समिति है जिसकी सिफारिश पर कहते हैं कि वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। 5वां चरण 15 मई 1949, याद आ गया। ये दोनों बातें गलत है दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको राजस्थान के एकीकरण के बारे में एक खतरनाक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों हम जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब था? 1956। इस अधिनियम की धारा 10 में राजस्थान का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राजस्थान का उल्लेख है। ये देखो सेक्शन 10, ये क्वेश्चन दोबारा जिंदगी में आ सकता है, ध्यान रखें दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसने सिफारिश की थी, इस सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना जो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। और इस अधिनियम के लिए जो सिफारिश है जिसने दी, उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, और उस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली ने कहा था कि आबू और देलवाड़ा राजस्थान में मिला दिया जाए, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया जाए, सिरोंज क्षेत्र जो कि झालावाड़ का है उसको मध्य प्रदेश को दे दिया जाए, और मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश का जिला है उसका सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया जाए। देखो कोटा जिले के सिरोंज, क्योंकि उस जमाने में सिरोंज झाला आपके किस में आता था? सिरोंज आता था, वर्तमान में झालावाड़ में है, उस जमाने में कोटा में था। कोटा जिले का सिरोंज उपखंड हमने किसको दे दिया? हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। एक बात याद करें, अजमेर राज्य का क्षेत्र यानी अजमेर मेरवाड़ा, भाई राजस्थान के पुनर्गठन की बात हो रही है 1 नवंबर 1956 को। विद्यमान मुंबई राज्य के बनासकांठा जिले का आबू रोड तालुका, बनासकांठा का आबू रोड तालुका, ठीक है। विद्यमान मध्य भारत राज्य के मंदसौर जिले के बानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, यानी सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश से हमें मिला। आबू रोड अर्थात आबू और देलवाड़ा हमें बनासकांठा से, जो कि उस समय मुंबई प्रांत में था, हमें मिल गया। अजमेर मेरवाड़ा हमारे में मिल गया, जबकि हमने सिरोंज को मध्य प्रदेश को दे दिया। ये तीनों चारों बातें जरूर याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 जरूर याद करें। एक चीज और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों, इसमें शंकर देव राय समिति के बारे में लिखा हुआ है। कोई आपसे पूछे कि शंकर देव राय समिति में मेंबर कितने थे, तो आप कहेंगे 3। दोस्तों इस समिति में 3 लोग थे। ये तो थे अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? याद रखें, शंकर देव राय जो है वो अध्यक्ष थे। एक है आर के सिंघावा, आर के सिंघावा और प्रभुदयाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभुदयाल और आर के सिंघावा 2 मेंबर और शंकर देव राय खुद अध्यक्ष। ये कमेटी है जिसने ये कहा था, क्योंकि कहते हैं कि मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कहते हैं कि अलवर और करौली ये दोनों रियासतें तो कह रही थी कि हम राजस्थान में मिल जाएंगे, राजस्थान में विलय को राजी हो गई थी, राजी थी। लेकिन कहते हैं कि धौलपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, धौलपुर और भरतपुर ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में नहीं, हम यूपी में मिलेंगे। ऐसे समय में भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानना जरूरी था, तो केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय जानने की कोशिश की, तो यहाँ की जनता ने जनमत संग्रह दिया कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं। जबकि यहाँ के राजा क्या चाहते थे? वो चाहते थे हम यूपी में मिले। तो ये जैसे बोले कि राजस्थान में मिलना चाहते हैं, तो दो ये चारों का यानी मत्स्य संघ, एक साथ मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने की बात हुई। तो इस समिति ने सिफारिश करी 15 मई 1949 को, हमने वृहद राजस्थान यानी वृहद राजस्थान जो है उसमें मत्स्य संघ को मिलाया था। ये जोरदार क्वेश्चन है, याद रखें। 5वां चरण में, 5वां चरण का मतलब 15 मई 1949 को।